वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं प्यूरिन सिंथेसिस कि प्यूरिन सिंथेसिस क्या होता है। तो चलिए आज छोटी सी आपको एक बात बता देता हूं मैं कि ये टॉपिक है, ये लास्ट 10 मिनट का होने वाला है और अपन इसको एकदम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कानों में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि कहीं और अपन को डिस्टरबेंस ना हो और ये टॉपिक अपना क्लियर हो सके। एकदम इजी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो चलिए अब देखिए, प्यूरिन सिंथेसिस की जो पाथवे होता है, ये प्यूरिन का जो सिंथेसिस होगा वो दो तरह से हो सकता है। इसके लिए दो अपन पाथवे यूज कर सकते हैं। तो वो दो पाथवे कौन सा है, कितने पाथवे यूज कर सकते हैं भाई? दो पाथवे। अब दो पाथवे कौन कौन से हैं? एक तो सोल्वेज पाथवे हो गया, एक डी नोवो पाथवे हो गया। दोनों के दोनों पाथवे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से भी एक पाथवे है जिसका नाम है सेल्वेज पाथवे। अब सेल्वेज पाथवे द्वारा प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है, ये 90% अपने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यही एक जो विधि है, ऐसी प्रोसेस है, यही क्या है, ये पाथवे अपन को ज्यादातर पूछा जाता है। तो आज वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है सोल्वेज पाथवे के द्वारा। तो वही अपना टॉपिक है कि प्यूरिन सिंथेसिस बाय सोल्वेज पाथवे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं सोल्वेज पाथवे है क्या। तो सोल्वेज पाथवे क्या करता है, जो प्यूरिन होता है ना, इस प्यूरिन को डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर देता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। प्यूरिन को डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए आप सबको पता है, एक तो प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। आप सबको पता है प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन आ जाता है? एडिनिन आ जाता है एंड ग्वानोसिन आ जाता है। एंड जो पिरिमिडीन होता है उसमें थाइमिन आ जाता है एंड साइटोसिन आ जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए फिर से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहने वाले हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। पहला आता है कि जो सोल्वेज पाथवे होगा ना, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? जो टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर आपको क्या होगा? सोल्वेज पाथवे देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स के भी क्या होती है? इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब इंपोर्टेंस होते हैं वो भी। तो वो कौन कौन सा आ गया? दो एंजाइम इसमें वेरी इनका जो रोल रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। एक तो आता है APRT, एडिनोसिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। एक तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आता है HGPRT, जिसको बोलते हैं हाइपोजेंथिन ग्वानोसिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि PRT तक तो क्या है, नाम एकदम सेम रहने वाला है। यहां एडिनिन आ गया, ग्वानोसिन आ गया, दोनों के दोनों, क्योंकि एडिनिन और ग्वानोसिन किस में आते हैं? प्यूरिन के। तो अब सीधी सी बात है, एडिनिन आ गया, ग्वानोसिन हो गया। H की जगह हाइपोजेंथिन आपको नाम रखना है। ये नाम क्यों आया मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आता है जो सोल्वेज पाथवे होता है ना, ये 90% मतलब डेली क्या होता है, जितना भी जो प्यूरिन बनता है उसका 90% जो बनता है प्यूरिन, वो किसके द्वारा बनता है? सोल्वेज पाथवे के द्वारा ही बनता है। मतलब पूरी बॉडी में जितना भी प्यूरिन बनेगा, अपन एक बात कर सकते हैं जिसका बायोसिंथेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का, वो किसके द्वारा? सोल्वेज पाथवे के द्वारा ही बनेगा। ओके, फिर जो सोल्वेज जो पाथवे होता है ना, ये क्यों इतना रिक्वायरमेंट रहती है कि सबसे ज्यादा यही क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। इस पाथवे को कंप्लीट होने के अंदर बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। किसके तुलना के अंदर? जो डिनोवो पाथवे है ना, इसके कंपेयर के अंदर इस वाले पाथवे को बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इस पाथवे को ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सोल्वेज पाथवे है क्या, किस तरह से ये काम करेगा। अब देखिए प्यूरिन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एडिनिन होता है, ग्वानोसिन होता है, लेकिन आपको एक नई चीज और बताता हूं। एक तो एडिनोसिन होता है, हाइपोजेंथिन होता है, ग्वानोसिन। टोटल प्यूरिन कितने हो गए? 3 हो गए। आज तक आपने कितने पढ़े होंगे? 2 पढ़े होंगे। तो नई चीज अपन ने सीख ली ना। तो क्या हुआ? प्यूरिन, एडिनिन, हाइपोजेंथिन एंड ग्वानिन, ये 3 क्या हो गए भाई? प्यूरिन हो गए। अब देखिए अब क्या होगा, एडिनिन के साथ में क्या मिलेगा? PRPP मिलेगा। क्या मिलेगा? PRPP, फोस्फोराइबोजाइल पायरोफोस्फेट। क्या मिलेगा? फोस्फोराइबोजाइल पायरोफोस्फेट। ये दोनों मिलेंगे किस एंजाइम के थ्रू? APRT, जो अभी अपन ने बात किया था, एडिनोसिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ में मिलेंगे और मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या हो गया? एक जो प्यूरिन था वो प्यूरिन भाई किसमें कन्वर्ट हो गया? डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड। कौन सा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस में। फिर आ जाता है हाइपोजेंथिन। अब ये जो हाइपोजेंथिन होगा ना, इसको भी सेम ही यही क्या चीज रिक्वायरमेंट रहेगी? फोस्फोराइबोजाइल पायरोफोस्फेट के साथ में क्या करेगा? एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो कौन सा रहेगा? HGPRT। कौन सा आ गया? HGPRT,
हाइपोजेंथिन, यही नाम आ गया। गुआनोसिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज के साथ में मिलके हाइपोजेंथिन किस में कन्वर्ट हो गया? आइनोसिन मोनोफोस्फेट के अंदर। किसके अंदर? आइनोसिन मोनोफोस्फेट, जिसको क्या बोल देते हैं? IMP अपन बोल देते हैं। फिर आ जाता है गुआनिन। अब गुआनिन क्या होगा? गुआनिन में भी वही चीज आ रही है, PRPP फोस्फोराइबोजाइल पायरोफोस्फेट के साथ में मिलेगा। कौन से एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होगा? HGPRT। सेम, इन दोनों के अंदर सेम ही एंजाइम आएंगे। हाइपोजेंथिन, गुआनोसिन, फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज के साथ मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गुआनोसिन मोनोफोस्फेट के अंदर, GMP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट में देखिए, एडिनिन प्लस PRPP किसके साथ में, किसकी एंजाइम के साथ मिलेगा? APRT के साथ में मिलेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो हाइपोजेंथिन होगा ये भी PRPP के साथ मिलेगा और क्या, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी? HGPRT के साथ और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? IMP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही गुआनिन होगा, ये भी PRPP के साथ में मिलेगा और HGPRT इसको एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? GMP गुआनोसिन मोनोफोस्फेट के अंदर कंपेयर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो प्यूरिन से क्या बन गया? डायरेक्टली अपन ने क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं? सोल्वेज पाथवे बोलते हैं। तो प्यूरिन सिंथेसिस सोल्वेज पाथवे के थ्रू कैसा होता है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब आप लोग मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डी नोवो पाथवे के थ्रू प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो अब आपको चीज बता देता हूं, यहां आप सिर्फ समझ लीजिए और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है आप टेलीग्राम पे जाइए, और टेलीग्राम का नाम भी यही है, द हदीस हेल्पलाइन, जो अपने चैनल का नाम है। वहां से आप डायरेक्ट जाके जितने भी मैंने आज तक लेक्चर डाल रखे हैं आपको सबके सब नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कैसे लगता है। यदि आप कोई पर्टिकुलर वीडियो को टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।